हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लास्ट लेक्चर इन्वायरमेंटल इश्यूज का। ठीक है, जो कि लेक्चर 4 है हमारा। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो है ओजोन डिप्लीशन के बारे में पढ़ा था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ा था। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस। ठीक है, तो हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको किस गलत तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, लास्ट टॉपिक है ये, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, बेसिक एनसीईआरटी लेवल ही हमको पढ़ना है। जैसे कि सॉइल इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन, ये बहुत मेजर कंसर्न है अर्थ के लिए। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक ओवर कल्टिवेशन, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, ज्यादा हम लोगों ने कल्टिवेशन करना स्टार्ट कर दिया, पेड़ों को काटना स्टार्ट कर दिया। ग्रेजिंग एंड पुअर इरिगेशन प्रैक्टिसेस लीड्स टू सॉइल इरोजन। इट रिजल्ट इन एरिड पैचेस ऑफ लैंड एंड डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, तो जो जमीनें उपजाऊ थी, जहां पर क्रॉप्स हो सकती थी, वो भी हम लोगों ने खराब कर दी उसको ओवर एक्सप्लॉइट करके। इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन आल्सो क्रिएट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, जब हम लोग अर्बनाइज्ड होते हैं तो पेड़ों को काटने लगते हैं और वो भी डेजर्टिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट में भी पूरा, जहां पर पूरी तरीके से पूरा फॉरेस्ट था, वहां पे डेजर्टिफिकेशन हो गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये एरिया जो पूरा हरा भरा एरिया था, ये पूरा डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर, सॉइल इरोजन। उसके बाद वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी, दीज आर द प्रॉब्लम एज अ पार्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। ठीक है, इरिगेशन विदाउट प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर लीड्स टू वाटर लॉगिंग इन द सॉइल। ठीक है, तो अगर हम लोग, जरूरी नहीं है कि पानी देना ही है, ठीक है, खेतों में पानी तो देना है बट तरीके से देना है। ऐसे पानी भर के रख दोगे तो वाटर लॉगिंग हो जाएगी। हमने पढ़ा था कि अगर सॉइल में ऑक्सीजन नहीं जा पा रही, पूरा पानी भरा हुआ है, तो वो भी रूट के लिए फिजियोलॉजिकली ड्राई कंडीशन है। ठीक है, दो तरीके का ड्राई कंडीशन हो सकता है। फिजिकली पानी नहीं है सॉइल में, सूखी सॉइल है, और एक इतना है कि बहुत पानी भर दिया, ऑक्सीजन नहीं आ रही, वो रेस्पायर ही नहीं कर पा रही रूट प्लांट की, तो ये भी फिजियोलॉजिकली ड्राई कंडीशन है। ठीक है, तो प्रॉपर इरिगेशन हमें करना है, ऐसा नहीं है पानी भर दो, उसको निकलने का रास्ता भी होना चाहिए। ठीक है, वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। It draws salt to the surface of the soil. The salt is deposited on the land surface और collect at the plant root. This damage the agriculture. ठीक है, इससे क्या होगा, सॉल्ट बैलेंस भी बिगड़ जाएगा सॉइल का, वो पूरा सरफेस पे आ जाएगा, और फिर जब पानी चला जाएगा तो पूरा सॉल्ट जम जाएगा उसके ऊपर, फिर नेक्स्ट टाइप क्रॉप करने में हमको दिक्कत आएगी। ठीक है, अब हम लोग टॉपिक डिस्कस करते हैं डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन सबको पता है। ठीक है, इट इज द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्टेड एरियाज टू नॉन फॉरेस्टेड वंस। ठीक है, हम फॉरेस्ट को अपने पर्पस के लिए, बहुत सारे अलग अलग पर्पस है, उनके लिए हम लोग कट करते जा रहे हैं प्लांट्स को। ठीक है, ऑलमोस्ट 40% फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट इन द ट्रॉपिक्स कंपेयर टू ओनली 1% इन द टेम्परेट रीजन। ठीक है, तो ट्रॉपिक रीजन में 40% फॉरेस्ट हम लोग खो चुके हैं, फॉरेस्ट खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखोगे बिटवीन 1990 टू 2015 द वर्ल्ड लॉस अराउंड 129 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, एन एरिया ऑफ साइज ऑफ साउथ अफ्रीका, जितना बड़ा पूरा साउथ अफ्रीका है उतना एरिया का हमने फॉरेस्ट खो दिया ये 25 सालों में। ठीक है, 129 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट इज लॉस्ट। ठीक है, ये दोबारा इतनी आसानी से नहीं आएगा। ठीक है, हम आज प्लांट अगर हम लोग लगाते हैं तो उसको 8-10 साल लगते हैं ट्री बनने में। ठीक है, तो ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। लोग अपने मतलब के लिए प्लांट्स को ऐसे ही कट कर देते हैं, वो अलाउड नहीं होना चाहिए। बहुत सारी पॉलिसीज भी बनी है बट हमको खुद समझना पड़ेगा। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में बना, ऑफ इंडिया हैज रिकमेंडेड 33 फॉरेस्ट कवर। ठीक है, 33% फॉरेस्ट कवर फॉर द प्लेन्स एंड 67% फॉर द हिल्स। मतलब प्लेनर एरियाज में 33% फॉरेस्ट कवर रहना ही है, उससे ज्यादा हम नहीं कट कर सकते।
और हिली एरियाज में 67%, बट वी हैव ओनली 19.4% ऑफ फॉरेस्ट कवर. इट वॉज अबाउट 30% एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी. ठीक है, ऐसा बोला गया है कि इतना होना चाहिए, है नहीं हमारे पास. सिर्फ 19.4% हमारे पास फॉरेस्ट कवर है इंडिया में. ठीक है, जो कि 30% था इन द स्टार्टिंग ऑफ 20th सेंचुरी. ठीक है, तो ये काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है. अगर हम लोग इसी तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ करते रहे तो फॉरेस्ट कम होगा और प्रॉब्लम हमारे ऊपर ही आने वाली है. ठीक है, उसके बाद रीजंस क्या है. ठीक है, सबसे बड़ा रीजन है ह्यूमन. ठीक है, जो फॉरेस्ट को एग्रीकल्चर लैंड में बदल देता है. ठीक है, फॉर टिम्बर, फायरवुड, कैटल रेंचिंग हमको बहुत बढ़िया बढ़िया फर्नीचर चाहिए, वुडन फर्नीचर चाहिए, इस वाले प्लांट की लकड़ी का चाहिए. ये वाला जो हमारा माइंड सेट है उसे हमें बदलना पड़ेगा. फर्नीचर हमको चाहिए बट उससे इन्वायरमेंट लॉस नहीं होना चाहिए. आप आयरन का बना लो, स्टील का बना लो, बट नहीं, वुडन फर्नीचर होता है तो बहुत अच्छा लगता है, बट वो प्रॉब्लम आपको और आगे आने वाली जनरेशन्स को करने वाला है. ठीक है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, झूम कल्टीवेशन जिसको हम बोलते हैं, इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया. एंड दिस फॉरेस्ट ट्रीज आर कट डाउन एंड बर्न द प्लांट रिमेन्स. ठीक है, इसमें क्या होता है कि पेड़ काटने के बाद बाकियों को आग लगा देते हैं, जिससे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा होता है. दिवाली के टाइम पे देखा होगा आपने. द एश इज यूज एज फर्टिलाइजर, जो एश है उसे फर्टिलाइजर की तरह वो किसान यूज करते हैं. द लैंड इज यूज फॉर फार्मिंग और ग्रेजिंग. After cultivation, the area is left for several years for its recovery. In earlier days, enough time gap was given for recovery. ठीक है, पहले क्या करते थे, एक खेत में एक बार क्रॉप करते थे और अगले टाइम अगले सीजन में उसको छोड़ देते थे, उसको रिकवर होने देते थे. बट हम लोग ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं. ठीक है, ओवर पॉपुलेशन एंड रिपीटेड कल्टीवेशन डिक्रीज द रिकवरी फेज रिजल्टिंग इन डिफॉरेस्टेशन. ठीक है, जिससे अब वहां पर प्लांट ग्रो होना ही बंद हो गए, वो एक तरह से बंजर जमीन बन गई. ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं डिफॉरेस्टेशन के, क्या क्या प्रॉब्लम्स हम लोग को हो सकते हैं. Atmospheric CO2 is increased because trees that could hold a lot of carbon in their biomass are lost. ठीक है, CO2 लेवल बढ़ेगा, प्रॉब्लम बढ़ने वाली है. लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. ठीक है, प्लांट्स में बहुत अलग अलग तरीके के बर्ड्स, अलग अलग इंसेक्ट्स रहते थे, उनका लॉस होगा. डिस्टर्ब्स हाइड्रोलॉजिक साइकिल, प्लांट्स नहीं होंगे तो मॉनसून डिस्टर्ब होगा, बारिश कम होगी, बारिश कम होगी तो ड्रॉट होगा. ठीक है, पूरा जोग्राफिकल कंडीशंस बदल सकते हैं. जहां पे पहले बढ़िया एरिया थे, ग्रीन एरियाज थे, वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं. सॉइल इरोजन और डेजर्टिफिकेशन हो सकता है. ठीक है, रिफॉरेस्टेशन उसका उल्टा, कि हम फिर से प्लांट्स को लगाएं. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग ए फॉरेस्ट दैट वंस एग्जिस्टेड इन द पास्ट. इट मे अकर नेचुरली इन ए डिफॉरेस्टेड एरिया, हाउएवर वी कैन स्पीड अप बाय प्लांटिंग ट्रीज. ठीक है, तो नेचुरली भी अगर तुमने कोई फॉरेस्ट काट दिया है तो वहां पे नेचुरली भी प्लांट तो ग्रो होंगे, बट टाइम लगेगा. तो उससे अच्छा हम क्या है कि हम थोड़ा उसको ह्यूमन एक्टिविटी के साथ, जो हमने अपने फायदे के लिए जो उजाड़ा है, उसको हम लोग ठीक भी कर सकते हैं. बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया भी है. ठीक है, जिन्होंने अपने दम पे एक फॉरेस्ट बनाया. इंडिया में बहुत सारे लोग अवार्ड भी मिले हैं. ठीक है, बहुत बुढ़े बुढ़े लोग हैं जिन्होंने अपने दम पे पूरा एरिया को जो है फॉरेस्ट बनाया, जो पूरा बंजर एरिया था. गूगल पे देखोगे उनको इंडिया में पद्म श्री, पद्म विभूषण अवार्ड भी दिए गए हैं उनका ये सोशल एक्टिविटी के लिए. ठीक है, तो बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए कि जितने ज्यादा प्लांट्स रहेंगे उतना बेटर ये प्लेनेट रहेगा. अब कुछ पास्ट की चीजें हैं. पीपल्स पार्टिसिपेशन इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, जैसे एक बिश्नोई मूवमेंट था. ठीक है, बिश्नोई जो है वो एक कम्युनिटी है राजस्थान की. ठीक है, जिसने बिश्नोई मूवमेंट चलाया. इन 1731 द किंग ऑफ जोधपुर इन राजस्थान आस्क्ड टू अरेंज वुड फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए न्यू पैलेस. ठीक है, द मिनिस्टर एंड वर्कर्स वेंट टू ए फॉरेस्ट नियर ए विलेज इनहेबिटेड बाय बिश्नोई. द बिश्नोई थ्वाटेड देम फ्रॉम कटिंग डाउन द ट्रीज. ठीक है, तो राजा ने बोला कि मुझे नया पैलेस बनाना है तो लकड़ी काट के लाओ. बट जो बिश्नोई कमेटी है उसने बोला कि नहीं, हम पेड़ नहीं काटने देंगे. राजा ने बहुत सारे लोगों को मार भी दिया. ठीक है, ए बिश्नोई वुमेन अमृता देवी हग्ड ए ट्री. द किंग्स मैन कट डाउन द ट्री अलोंग विद अमृता देवी. दे आल्सो किल्ड हर 3 डॉटर्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बिश्नोई. ठीक है, तो एक अमृता देवी थी जिन्होंने उसको प्लांट को हग कर लिया और बोला कि नहीं, मैं पेड़ को नहीं काटने दूंगी. तो वो
क्रूअल राजा ने क्या किया, उसको पेड़ के साथ साथ उस औरत को भी काट दिया और उसके 3 बच्चों को भी काट दिया, ठीक है। बट उससे क्या हुआ, गांव वालों में बहुत गुस्सा आया और वो मूवमेंट बढ़ा आगे, ठीक है। फिर ये चीजें बाकी लोगों को पता चली कि लोगों ने जान दी है प्लांट्स को बचाने के लिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड बनाया है। जो भी लोग इस तरीके के काम करेंगे, ठीक है, फॉरेस्ट को बचाने का काम करेंगे किसी भी और तरीके से, अब राजा वारा तो है नहीं कि कोई काट देगा आगे, बट जो भी गुंडे लोग हैं जो लकड़ी को इलीगली काट के बेचते हैं, पैसा कमाते हैं उससे, बहुत सारे फॉरेस्ट ऑफिसर भी इसमें मिले होते हैं, ठीक है, जिनका काम है प्रोटेक्शन करना, बट वो पैसे के लिए बोलते कि काट दो कोई बात नहीं, ठीक है। तो उससे जो लोग प्रिवेंट करते हैं, सोशल एक्टिविटीज करते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं, उनके लिए ये अवार्ड रखा गया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद एक चिपको मूवमेंट हुआ था हिमालयाज में, गढ़वाल हिमालयाज में, ठीक है। लोकल वुमेन पार्टिसिपेटेड टू प्रोटेक्ट ट्रीज फ्रॉम द एक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर बाय हगिंग देम, ठीक है। इन्होंने चिपको मूवमेंट चलाया था जिससे वहां के जो कॉन्ट्रैक्टर थे जो पैसा कमाने के लिए पेड़ों को काट रहे थे वो बेच रहे थे, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1980s इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट टू वर्क क्लोजली विद द लोकल कम्युनिटीज फॉर प्रोटेक्टिंग एंड मैनेजिंग फॉरेस्ट। तो गवर्नमेंट ने बोला कि लोकल कम्युनिटीज बहुत अच्छा काम करती है अपनी वेजिटेशन को बचाने के लिए, तो उनके साथ मिलकर हम उनके एरियाज को बचाएंगे बाकी लोगों से। इन रिटर्न फॉर देयर सर्विसेज द कम्युनिटीज गेट बेनिफिट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब उनसे जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो गवर्नमेंट उनको फ्री ऑफ चार्ज देगी, क्योंकि उन्होंने वो फॉरेस्ट को बचाने में गवर्नमेंट की हेल्प की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। तो अच्छी तरीके से नोट्स बना लो। मेनली 90% एनसीईआरटी लेवल, 99% एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन इस चैप्टर में से आएगा, ठीक है। तो अच्छे से नोट्स बना लो। जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।